قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अहल पर और उनके सहाबा पर। जी, नहाने का तरीका यह है कि नहाने के पानी में लास्ट वॉश में दम किया हुआ पानी मिलाना। अब क्या दम करना है, उस पे आप सिर्फ सूरत फातिहा भी दम कर सकते हैं, आप सूरत बकरा भी दम कर सकते हैं, आप जो है सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरत बकरा, चारों कुल ये भी दम कर सकते हैं, या फिर ये तमाम चीजें कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या में भी आ जाएंगी तो ये भी आप कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या जो है ये भी आज तक आपके ने ये तरीका नहीं बताया, लेकिन इसकी हर चीज आपके की बताई हुई है। तो आई हैव कंपाइल्ड इट इन वन प्लेस कि ये पूरी एक जगह की है मैंने, ताकि किसी भी जो है क्या कहते हैं अपने बीमारी हो या किसी भी तकलीफ से आप बाहर निकल सकते हैं। आज सूरह आल इमरान भी पढ़ सकते हैं। आल इमरान के बारे में क़यामत के दिन गवाही आती है, लेकिन शयातीन के लिए खासतौर से सूरत अल बकरा भी आता है, या फिर कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़ सकते हैं। What I do is I have a habit of reading कुरान डेली। तो ठीक है, आप पानी पे जब दम कर रहे हैं तो वॉट एवर पार्ट ऑफ कुरान यू आर रीडिंग डेली वो भी आप पानी पर दम करके रख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज पूरी कंप्लीट कुरान में शिफा है, नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या, नॉट ओनली जो है इतनी आती, पूरी कुरान में शिफा है। तो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ reading Quran daily, a part of Quran daily, then you can दम जो है कुरान आप पूरा पानी के ऊपर भी दम करके रख सकते हैं। देन डेली सूरत अल बकरा भी जो है दम करके वो कर सकते हैं आप। वॉट एवर पार्ट ऑफ कुरान यू रीड यू कैन डू दिस। एंड खास तौर से कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या की जो आयतें हैं इसमें तमाम वो आयतें जो है और दुआएं इंक्लूड की गई है जो जादू वाले जिन्नात भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो हर टाइप के जिन को टॉर्चर करने वाले और जिन ये आयतों से भाग जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर सुन्नत साबित दुआएं भी इंक्लूडेड है, सुन्नत साबित आयतें भी इंक्लूडेड है, और वो तमाम आयतें जिससे जिन्नात भाग जाते हैं वो तमाम आयतें कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या में बुक 2 में आपके पास है, जो हर चीज के लिए आपको इनफ होंगे। यानी दिस वन रुक़या विल बी इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई मेडिकल आपको बीमार कॉज है या मेडिकली आप जो है वो है फिजिकल इलनेस है या स्पिरिचुअल इलनेस है या जादू है या नजर है या कोई जिन पीछे पड़ गया, हर चीज के लिए दिस विल बी इनफ। ये मेथड आपके ने हमें पर्टिकुलरली ये मेथड नहीं बताया, लेकिन ये मेथड में जो सारी चीजें वो आपके की बताई हुई है। जैसे अब कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या का मैं एक आप लोगों को तरीका बता रही हूँ जिसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सारी तमाम चीजें जो आपके ने हमको बताई है, जिस जिस चीज में शिफा है और जिस जिस चीज से इलाज किया गया है, तो ये तमाम चीजें मैं आज से बताई। तो ये कुछ चीजें लेनी है। ठीक है, नंबर 1 डेट्स, या नंबर 1 खजूर। खजूर के बारे में हदीस है बुखारी की, जो कोई सुबह नहार मुंह 7 खजूर खाए उसके ऊपर जहर का और जादू का असर नहीं होता है। बेस्ट खजूर अजवा खजूर है। अगर अजवा खजूर अवेलेबल है तो सुबह उठते ही फजर के लिए जैसे उठते या तहज्जुद के लिए आप उठते हैं तो तहज्जुद के लिए उठते हैं तो 7 खजूर खा लीजिए।
इससे जादू का भी असर नहीं होता और जहर का भी असर। तो जब जहर का असर नहीं होता है तो आप सोचिए कि बॉडी में अगर कोई पॉइजनस चीजें हैं, जैसे कैंसर है या कोई और बीमारी है, कोई और इन्फेक्शन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या फिर वो नहीं ठीक होगा? क्या वो नहीं दुरुस्त होगा? तो फिर आप क्या करिए, रोज सुबह उठते ही 7 खजूर खाने की आदत डाल दीजिए। अगर आपको जो है खजूर खाने से शुगर बढ़ती है तो यू कैन अवॉइड खजूर, और बाकी की चीजें आप ले सकती हैं। नंबर 2, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है इसको मसाज करना है। सबसे पहले ऑलिव ऑयल के बारे में, जैतून के तेल में, जैतून के बारे में भी कुरान में बहुत जगह आया है, वत्तीन व जैतून, तो इसमें भी जो है जैतून का जिक्र आया है। और उसके अलावा सूरह नूर आयत नंबर 35 में भी जैतून के तेल का बहुत डिटेल में जिक्र है। सही हदीस है, आपसे कहते हैं जैतून के तेल को खाओ और उसकी मालिश करो क्योंकि ये बाबरकत दरख्त से है। एक और जगह, एक और हदीस में आता है, तुम अपने लिए जैतून का तेल लाजिम कर लो, उसे खाओ और उसकी मालिश किया करो। इससे बवासीर के लिए भी जो है इसमें फायदा है, बवासीर के लिए भी ये मुफीद है। तो जैतून का तेल बहुत ही, एज यू ऑल नो कि मेडिसिनल जो है इसके अंदर वैल्यू भी बहुत है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैतून का तेल जो है आप पके हुए खाने के ऊपर थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल के ले सकते हैं, या फिर अब इस रुपया में आप क्या करिए कि जैतून का तेल लीजिए और इसको दम कर लीजिए, ठीक है। जो हम डेली दम करेंगे, वॉट एवर चीज आप, अब मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव रुपया आई वुड रिकमेंड यू कि 2 चीजें, ये तमाम चीजें हैं तो इसके ऊपर नंबर 1 सूरतुल बकरा दम करिए, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव रुपया दम करिए, ठीक है। करके आप ये चीजें रख लीजिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रुपया इज फॉर एवरीथिंग। इसके अंदर अगर आप जिन से मुतासिर है, अगर आप जादू से मुतासिर है, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अगर जो है मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है, इट इज फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। क्योंकि ऑलिव ऑयल के बारे में क्या आया है कि ये बाबरकत तो दरख्त से है, बवासीर के लिए भी है, फिर इसको खाए भी, मालिश भी करे, तो सब चीज का फायदा है। अगर कोई फिजिकल इलनेस है तो भी उसका फायदा है, अगर कोई स्पिरिचुअल इलनेस है तो भी फायदा है। तो ऑलिव ऑयल के ऊपर आप दम करके रख लीजिए। फिर उसके बाद कलौंजी के दाने, क्योंकि कलौंजी के दानों के बारे में क्या है हदीस में, बुखारी की हदीस है, सिवाय मौत के हर बीमारी की कलौंजी में शिफा है। तो सिवाय मौत के हर बीमारी, यानी इट इंक्लूड्स कैंसर, इट इंक्लूड्स हार्ट डिजीजेस, इट इंक्लूड्स जो है कुछ आपकी रिप्रोडक्टिव उसमें है डिजीज, या कोई आपका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको पेट में, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको जो है सर में प्रॉब्लम है, कोई आपको कमर में कहीं का भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कलौंजी के सीड्स में जो है क्या है, शिफा है। तो कलौंजी के सीड्स आप ले लीजिए। फिर जमजम का पानी, जमजम के पानी के लिए भी क्या आता है कि कई अहादीस से साबित है कि जमजम में शिफा है। अबू दाऊद की एक हदीस है, जमीन के पानी में सबसे बेहतरीन पानी जमजम है, जिसमें ग़िज़ा भी है बीमारी के लिए, शिफा भी है। एंड बिलीव मी, अगर आप कभी डाइटिंग पे है, जमजम का पानी पिए, यू विल फील सो फुल, यू विल नॉट नीड एनी अदर फूड आफ्टर। तो जमजम में ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। तो फिर आप जमजम का पानी लीजिए, जमजम जितना ले सकते हैं लीजिए। अगर आप ऐसी कंट्री में है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आप 1 गिलास रोज पी सकते हैं तो 1 गिलास पीजिए। आप ऐसी कंट्री मिडिल ईस्ट में, स्पेशली सऊदी अरेबिया में तो इतना इजीली अवेलेबल है कि आप घर के रोजमर्रा के पानी को रिप्लेस करके सिर्फ जमजम ही पी सकते हैं, वैसा करिए। या फिर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कि कई बार लोग आते हैं तो मैंने कहा कि पानी को जो है ना जमजम को रिप्लेस करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, मिराक्युलसली क्योर। एंड बिलीव मी, नॉट ओनली बच्चे, मैं खुद भी एक वक्त ऐसा था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो जिससे शायद बाहर आना बहुत मुश्किल था। देन आई रिप्लेस्ड जो है मेरे पीने के पानी को मैं बिल्कुल सिर्फ जमजम ही ले रही थी। देन अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह, की कंप्लीटली आई केम आउट ऑफ इट, कि अब कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि कभी मैं शायद मुझे वो चीज हुई थी। तो आप पानी को जो है बिल्कुल, जैसे जो विक्टिम है एटलीस्ट
तो उसको जो है क्या करिए कि बिल्कुल पानी हटा के, अगर ज्यादा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो आप जमजम लीजिए। नहीं, आप ऐसे कंट्री में जहाँ जमजम लाना मुश्किल है, तो जितना भी जमजम है उसको जो है आप 1 गिलास दे सकते हैं, 1 कप दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उनको आप दीजिए। फिर दम किया हुआ पानी टू बी कंज्यूम्ड एंड ऑल्सो वॉश्ड ओवर, ये अभी हम थोड़ी देर पहले लिए। देन शहद, शहद को भी जो है, शहद के बारे में भी कुरान में आता है सूरह नहल आयत नंबर 69 में, फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। और एक हदीस भी है कि शहद, हिजामा और कॉटराइजिंग, दाग लगाना, तीनों में शिफा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाग लगाने से मना किया है। तो ये तमाम चीजों में शिफा है बहनों। तो अब ये कॉम्प्रिहेंसिव रुकया में आप क्या करेंगे, पहले ये तमाम चीजें घर में ला लेंगे। क्या क्या चीजें हैं वो? खजूर, ऑलिव ऑयल, कलौंजी, जमजम, नॉर्मल पानी और शहद। इसको क्या करिए कि आप लाइए, लाके रख लीजिए। इसमें एक चीज याद रखिए कि ऑलिव ऑयल को जितना हो सके जो है नेचुरल लाने की कोशिश करिए, और इट हैज टू बी जो है लाइक ग्रीन कलर का, जितना होगा वो उतना अच्छा होगा। देन हनी के लिए भी आप जो है कोशिश करिए कि रॉ हो और प्योर हो। यूजुअली मार्केट में जो मिलता है फैक्ट्रीज वगैरह में कुछ प्रोसेस एंड ऑल होता है, तो रॉ हनी लाने की कोशिश करिए कहीं फार्म से या फिर कोई दवासाज की दुकान से, जहाँ पे आपको असली शहद मिले, तो फिर वो लेने की आप कोशिश करिए अपने हद इम्कान जितनी हो सकती है आप अपने उसमें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इजीली फार्म का जो है शहद दवासाज की दुकानों वगैरह पे मिल जाता है आपको आसानी से, ठीक है। और फिर शहद में अगर सिद्र हनी हो तो बेस्ट हनी होता है वो। सिद्र यानी बेरी के जो फूल होते हैं, बेर का जो दरख्त होता है, उसके जो फूल से बनाया हुआ जो मक्खियां जो उसके फूल से जो शहद बनाती है वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर सिद्र हनी ना भी मिले तो कोई भी हनी भी ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जमजम को दूसरे पानी में मिक्स कर सकते हैं क्या? व्हेन अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। जी, अगर नहीं अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से है, तो फिर दूसरे पानी में जमजम को मिक्स कर लीजिए। अब इसको क्या करिए, डेली सुबह उठते ही 7 खजूर, या फिर कोई 7 खजूर नहीं बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाती है। जैसे सहाबा अकराम भी मक्का से जब मदीना आए थे, तो मदीना में जो सहाबा अकराम रहते थे वो तो आराम से खजूर खा लेते थे, लेकिन जो मक्का से आए थे उनको जो है गर्मी हो जाती थी। तो फिर अगर आप 7 खजूर नहीं खा सकते हैं तो 1 लीजिए या 3 लीजिए, ठीक है। अगर 7 खा सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं वो गर्मी, और डायबिटिक नहीं है, शुगर नहीं बढ़ती, तो फिर आप 7 खाइए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल। डेली क्या करिए, ऑलिव ऑयल को रात में सोने से पहले सर के ऊपर मसाज कर लीजिए, पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी पर, कमर पर, साथ में जो है पेशानी पर, और जहां जहां आपको पेन है, जैसे अगर कमर पे पेन है या हाथों में पेन है या घुटनों में पेन है, जहां जहां पेन है पूरा अच्छा जो है क्या करिए, मसाज कर लीजिए। रात में आप मसाज करके सो जाइए। फिर सुबह उठने के बाद तो आप खजूर खा लेंगे, उसके 1-2 घंटे के बाद जो है आप 1 गिलास में पानी लीजिए, यही दम किया हुआ पानी। दम किए हुए पानी में 7 कलौंजी के सीड्स लीजिए। अगर कोई बच्चे का आप रुकया कर रहे हैं तो बच्चे के लिए 7 कलौंजी के दाने ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 लीजिए, ठीक है। छोटे बच्चे का कर रहे हैं कि तो छोटे बच्चे के लिए 7 कलौंजी के दाने ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए आप 3 कलौंजी के दाने लीजिए। उसको जो है क्या करिए, आप 1 गिलास में 1 टीस्पून शहद, 7 कलौंजी के दाने, दम किया हुआ पानी, ये सुबह में पी लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जमजम का पानी जितना हो सकता है पिए दिन में। जो है आप इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है या कोई पर्टिकुलर जो है वो भी नहीं है कि कितने लीटर पीना है या कितने ग्लास पीना, जितना आप पी सकते हैं पिए। फिर उसके बाद जो दम किया हुआ पानी है, जो हमने दम किया हुआ था, वो भी दिन भर आप पिए। दम किया पानी में तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप जो पूरा पानी, अगर जमजम आप नहीं पूरा पी सके तो फिर आप क्या करिए, वो पिए। और ये पूरे चीजों को आपने क्या करना है, एक बार सूरतुल बकरा और कॉम्प्रिहेंसिव रुकया, ये आपको पढ़ के दम करना है। दम करके ये तमाम चीजों को यूज करना है। रात को आपने ऑलिव ऑयल का मसाज किया था,
दिन में सुबह, नॉट नेसेसरीली कि फजर के वक्त ही, जोहर के वक्त ही, असर के वक्त ही, लेकिन डेली 1 टाइम एटलीस्ट आपको ये दम किए हुए पानी से गुस्ल लेना है या नहाना है। ये कितने दिन करना है इसको अगर आप जो है, इट डिपेंड्स आप कितना जो है परेशान है, आपकी तकलीफ कितनी है। तो मिनिमम अगर 7 डेज करे तो फिर अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर तकलीफ है 7 डेज में आपको राहत तो मिली है लेकिन पूरी कम नहीं हुई है, तो कंटिन्यू फॉर 10 डेज 11 डेज, कुछ दिन आप उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं, 3 डेज के बाद आप रिलीफ महसूस करते हैं तो 3 डेज के बाद आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जब जब नहाना, क्योंकि डेली मुश्किल है, बाकी की सारी चीजें यू कंटिन्यू इट फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन नहाना अगर आपके लिए डेली मुश्किल हो रहा हो तो फिर जब जब नहाए तब तब ये दम किए हुए पानी से नहाए, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है सबके लिए। अब आप जब ये रुकिया करेंगे और नहाएंगे तो अगेन इट इज पॉसिबल कि फॉर सम पीपल फर्स्ट वॉश में ही, फर्स्ट टाइम नहाने पर भी और 1-2 दिन यूज करने पर भी यू फील वेरी फ्रेश इंशाल्लाह। लेकिन जो बहुत ज्यादा मुतासिर है, बॉडी पेन ज्यादा बढ़ सकते हैं, थोड़ी अनईजीनेस फील हो सकती है, थोड़ी जो है परेशानी महसूस हो सकती है, तो ट्राई टू ओवरकम इट। और उसके बाद एंड कंटिन्यू इट, क्योंकि शैतान की चाल है आपको रोकने की, तो ट्राई टू डू इट एंड कंटिन्यू इट। इंशाल्लाह ताला 7 डेज में यू फील सो फ्रेश एज इफ यू नेवर लाइक फेल्ट इट बिफोर, इंशाल्लाह। किसी का सवाल है, बाजी कहते हैं अगर हम किसी को कहें कि आप रुकिया करें हमारे लिए, तो वो कहते हैं कि आप ही करें, तो क्या जिसको ये प्रॉब्लम है वो शख्स या फैमिली मेंबर ही करना होगा? रुकिया नॉट नेसेसरीली कि फैमिली मेंबर ही या जिसको प्रॉब्लम है वो करे। यूजुअली अगर जादू का असर होता है ना, तो विक्टिम अपने सेंसेस में नहीं होता, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होता कि उसको कुछ हुआ है, तो somebody else has to do रुकिया for him or her। तो आप जो है यूजुअली एक कोर्स लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने करीबी लोगों को हेल्प करें। तो आप जो है ये रुकिया खुद ही करें, अपने घर वालों को करें, कोई भी रुकिया किसी के लिए भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। जमजम क्या पानी में, नॉर्मल पानी में मिक्स कर सकते हैं? बिकॉज इंडिया में बहुत मुश्किल होगा तो स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम नहीं हो सकता, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो पानी में भी मिला के रख सकते हैं जमजम, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देंगे। हाउ टू फाइंड आउट हनी इज रियल और फेक? कैन बी यूज नॉट रियल हनी इन रुकिया? ऑलवेज ट्राई टू यूज जो है असली शहद, क्योंकि असली शहद में शिफा है। यूजुअली जो है शुगर सिरप्स वगैरह भी मार्केट में दिए जाते हैं, तो आप असली शहद यूज करें। अगर असली शहद नहीं यूज कर सकते तो इंडिया में, मतलब असली शहद वैसे तो फार्म वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाता है। हैदराबाद में भी जो है मुझे बहुत ही आसानी से असली शहद फार्म से आता है, वो मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। वैसे जो हकीम वगैरह जहाँ पर होते हैं ना, तो हकीमों के पास भी अक्सर आपको असली शहद मिल जाता है, बिकॉज इवन दे यूज असली शहद, तो वहां से भी मिल जाता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो शिफा का जो शहद है दैट इज वेरी क्लोज यानी टू असली शहद, मगर वो भी आई वुड रिकमेंड यू इन द लास्ट ऑप्शन रखिए हुआ। और इंडिया में डाबर का जो हनी होता है वो भी वेरी क्लोज टू असली शहद है, लेकिन दैट ऑल्सो कीप एज लास्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर असली फार्म का शहद मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर पानी पर दम करे तो जस्ट ब्लो ड्राई करे और स्पिटल करे, दोनों भी कर सकते हैं आप। ब्लो ड्राई भी, ड्राई जो है इससे फूंक कर भी दम कर सकते हैं या स्पिटल से भी इस तरह भी कर सकते हैं। जमजम वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग ऑल्सो। जमजम पीने के लिए इतना मुश्किल से मिल रहा है, आप नहाने के लिए बोल रहे हैं, तो नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल पीने के लिए मुश्किल से मिल रहा है। ग्रीन कलर आई टोल्ड अबाउट ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जितना अच्छी क्वालिटी का होगा इट विल बी क्लोजर टू ग्रीन कलर, नॉट येलो कलर। ऑलिव ऑयल बवासीर के लिए, हदीस में है ऑलिव ऑयल बवासीर के लिए भी जो है उसमें शिफा है, वो बहुत मुफीद है। तो ऑलिव ऑयल अगर किसी को बवासीर है तो रोज 1 टीस्पून लें या पके हुए खाने के ऊपर डालें। ऑलिव ऑयल खाने से गर्म होता है, कम क्वांटिटी लीजिए। अगर आपको गर्म हो रहा है तो 1 टीस्पून लीजिए। शहद के बारे में भी देखिए, एक हदीस आती है, एक सहाबी आप के पास आके पेट की कोई तकलीफ बताते हैं, तो आप कहते हैं कि शहद लो, तो उससे जो है पेट की तकलीफ और बढ़ जाती है।
और मोशंस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप के पास फिर आए तो फिर कहते हैं फिर शहद लो, फिर दोबारा आता है वो इंसान, फिर शहद लो, उसकी तकलीफ बढ़ती है, लेकिन आपके बार बार कहते हैं कि शहद लो। तो फिर उसके बाद वो इंसान कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल मैं शहद लेने से मेरी तकलीफ और बढ़ रही। तो आपके कहते हैं कि तुम्हारा पेट झूठा है, शहद नहीं। यानी शहद से पेट खराब नहीं होता, बल्कि पेट की जो गंदगी है वो साफ होती है। शहद खाने से अगर पेट साफ, मतलब आपको लग रहा है कि आपको गर्म हो रहा है, शहद विल नॉट बी गर्म, इससे आपके पेट की गंदगी साफ होगी। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं ऑलिव ऑयल बाद में लगाकर फिर रुकिया पड़ना है, ऐसा कर सकते हैं पढ़कर। ऑलिव ऑयल आप पहले दम करके रख लें, उसको आप अप्लाई करें बॉडी पर। ये तरीका मैं आपको बताई। क्या कलंजी आई फील लाइक एसिडिटी इफ यू ईट। आप ज्यादा खाते होंगे, अगर आपको 7 दानों से एसिडिटी लग रही है तो आप 3 दाने लीजिए, ठीक है। 7 स्लोली। अगर कलौंजी से आपको एसिडिटी लग रही है तो पहले 1 दाना लीजिए, 2 दाने लीजिए, 3 दाने लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए क्वांटिटी। ऑलिव ऑयल कौन से ब्रांड का प्योर है? आई विल नॉट रिकमेंड यू एनी ब्रांड। आप देखिए कि ऑलिव ऑयल यूजुअली दवाखास की दुकानों पर भी जो है आपको प्योर और रॉ मिल जाता है, नहीं तो भी जो है आप देखिए बाजार में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोई भी ले लीजिए। इंसोम्निया और डिप्रेशन ऐसे भी असर का इफेक्ट होता है क्या, और रुकिया से क्योर? जरूर होगा। इंसोम्निया और डिप्रेशन भी रुकिया से क्योर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसोम्निया का बेस्ट इलाज मैं आपको बोलती हूँ हिजामा। 1 सिटिंग में आपका जो है इंसोम्निया और डिप्रेशन आपका ठीक हो जाएगा हिजामा से इंशाल्लाह। कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में पूरी चीजें जमजम, डेट्स, हनी यूज करना मस्त है, या 2-3 भी कर सकते हैं। बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में हर चीज को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो पूरी चीजें आप लीजिए, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट लिविंग एनी एरिया जहां से क्योर नहीं हो सकता है, तो सारी चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं छोड़ रहे कि हम कहीं से वो नहीं हो। जितनी चीजों में शिफा हो सकती है हम वो सारी चीजें इसमें यूज कर रहे हैं। कलौंजी के पाउडर करके उसमें हनी मिक्स करके दम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बट अब मैं आपको जो बताई क्वांटिटी लेने में इजी है, तो आप जो है ये सीड्स ही रखें तो बेटर है, क्योंकि ज्यादा पाउडर करने से कभी कभी ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और पेट खराब हो जाता है। तो इस तरह आप पानी में सीड्स भी ले लीजिए, काम भी कम होगा आपको। कलौंजी पर भी दम करना है क्या? हस्बैंड, बकरा और वाइफ कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया अलग अलग पढ़ के दम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक बकरा पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया, कोई बात नहीं, कर सकते हैं सभी। कलौंजी पर भी, जी हाँ, ये तमाम चीजें जो है सबके ऊपर दम करना है। ऑलिव ऑयल पर भी, जमजम पर भी, पानी पर भी, शहद पर भी, कलौंजी पर भी, खजूर पर भी। क्या हम एक बार पानी पर दम करके उसमें दोबारा पानी ऐड कर सकते हैं तो उसका असर रहता है? बिल्कुल रहता है। आप एक बार पानी दम करके रख लीजिए और उसका पानी का असर बहुत दिन तक रहता है। बट आई वुड रिकमेंड यू कि बार बार पढ़ें आप, क्योंकि घर में जो है ना कि सिर्फ दम करने का, बल्कि घर में जब ये पढ़ी जाती है तो इसके अंदर रीडिंग कुरान वाला जो मेथड है वो भी आ जाएगा, दम करने वाला मेथड है वो भी आ जाएगा। तो घर में जब हम बार बार सूरतुल बकरा पढ़ते हैं, बार बार कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया पढ़ते हैं, तो रिसाइटिंग वाला इलाज भी इसमें होगा, दम करने वाला भी इलाज होगा। और जब आप पानी पर दम करते हैं तो नेचुरली जो है जो विक्टिम है उसके ऊपर भी दम करेंगे आप, यानी सिर्फ ब्लोइंग वाला जो इलाज है वो भी उसमें होगा। और आप जो है बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, पानी के साथ साथ जो है आप घर वालों के ऊपर भी दम करेंगे। तो इसके अंदर मल्टीपल, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इलाज होगा। दम करने, पानी पे दम करने वाला भी होगा, साथ में विक्टिम के ऊपर या घर वालों के ऊपर दम करने वाला भी इलाज होगा। तो एक बार पढ़ के आप उसको स्टोर करके बार बार भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ दिन में, एक आध हफ्ते में फिर दोबारा रिपीट कर लें आप उसको, ताकि ओनली रिसाइटिंग वाला इलाज भी हो जाए। ब्लोइंग ऑन फूड वाइल कुकिंग विद सूरह फातिहा, अस्कार, दुआ, यू कैन डू इट, लेकिन जिस तरह मैं आपको सुन्नत से अभी बताई, तो सुन्नत से जो चीजें हैं, पानी पर दम करना और ये तमाम चीजें ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने के ऊपर इस तरह दम नहीं किया, ये सुन्नत से साबित नहीं है। यू कैन डू इट, बट सुन्नत से ये चीजें हैं। सूरतुल बकरा क्या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर टोल्ड यू, अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो डेली पढ़िए, पहले थोड़े दिन, एटलीस्ट 10-15 डेज तो पहले डेली पढ़िए। या उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो समटाइम्स जादू का भी बहुत ज्यादा असर है, तो यू नहीं हैव टू रीड इट फॉर 1 मंथ ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स, आप जैसे जैसे राहत फील करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको आप कम कर सकते हैं। दम के पानी को किसी स्प्रे करना, घर के बाहर के दरवाजे के पास, सारे घर में, जी हाँ, कर सकते हैं आप। कल भी मैं बताई कि आपको अगर घर में जिन है तो यू कैन स्प्रे इट ऑन, जो है घर पे, घर में छिड़क सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दम किया हुआ पानी कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया एक बार पढ़ के स्टोर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में याद रखिए कि सूरतुल बकरा भी पढ़ना है पूरा और कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया भी पढ़ना है पूरा, ठीक है? पूरा सूरतुल बकरा और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया की आयतें पढ़ना है, उसके बाद आप स्टोर करके कई दिन भी इसको यूज कर सकते हैं। How to blow on water? Should it be in open vessel or we can blow on the bottle from outside? सिर्फ अजवा खजूर खाना है क्या? No, you cannot blow it from outside the bottle. बॉटल का ढक्कन खोल के आप उस पे जो है ब्लो करेंगे और इट कुड बी या खुला हुआ बर्तन भी, यानी यूजुअली बॉटल में भी आप जो है इस तरह ब्लो कर सकते हैं। खजूर में अजवा खजूर प्रेफरेबल है, अदर देन अजवा खजूर में आप दूसरे खजूर भी ले सकते हैं या डेली स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको जैसे कल कोई बता रहा था किसी को जो है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे सोने से डर लग रहा है, आपको शक है कि वो जगह पे कोई जिन है या कुछ है, तो आप डेली जो है बेड पर स्प्रिंकल कर सकते हैं पानी। अगर आपको लगता है बेड पर, दम सिर्फ पानी पे करना है, नॉट ऑन ऑल ओवर एवरीथिंग, सारी चीजों पर दम करिए। हनी से कंटिन्यूस वॉमिटिंग शुरू हुए तो शुड आई स्टॉप? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू टेक इट अगेन? जैसे मैं आप लोग वो अभी थोड़ी देर पहले हदीस बताई कि पेट झूठा हो सकता है, शहद नहीं। तो मे बी अगर शहद खाने के बाद आपको वॉमिटिंग्स हो रहे हैं तो इट माइट बी बिकॉज यू हैव सम टॉक्सिसिटी इन योर स्टमक, वो निकल रही है। क्वांटिटी कम कर दीजिए। आपको जो है 1 टेबल स्पून नहीं होता तो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नहीं होता तो ½ टीस्पून, बट डोंट स्टॉप इट कंप्लीटली, थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्राई इट। For a normal person, comprehensive ruqya is for 7 days a month is enough. हाँ, यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया 1-2-3 महीने में एक दफा सबके ऊपर कर देती हूँ, बिकॉज आई नो लाइक पीपल आर आफ्टर अस एंड आई नो कि कुछ भी नहीं है, जादू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी नजर है, हसद है, ये सारी चीजें हैं। वंस इन फ्यू डेज आई डू इट फॉर द होल फैमिली ऑल टुगेदर, तो इंशाल्लाह दैट विल बी हेल्पफुल। डेट सुबह नहार मुंह लेना है, जैसे फजर में उठे या तहज्जुद में उठे तो फौरी डेट्स ले लीजिए। दम किया हुआ जमजम या पानी से नहा मुंह सुबह पीना है। आप जमजम भी ले सकते हैं, दम किया हुआ पानी भी ले सकते हैं। आप अगर पानी नहीं ले रहे, जमजम अगर थोड़ा ही है आपके पास पीने का, तो आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन इट। क्योंकि शहद पानी में मिलाना है, इसलिए कोई ना कोई पानी लेना है। तो जमजम भी वैसे दम किया हुआ है, सिर्फ पानी भी वैसे दम किया है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। एनी टाइम खजूर कलौंजी खा सकते हैं सुबह के वक्त? नहीं, कलौंजी सुबह नहार पेट ही लीजिए आप, और खजूर का भी हदीस में खास तौर से मेंशन है कि नहार मुंह खाना है, तो खजूर पहले नहार मुंह ही लीजिए और कलौंजी भी सुबह के वक्त ही लीजिए। कितने दिन रुकिया करना है? यू स्टार्ट डूइंग रुकिया, ओके, आप खुद फील करेंगे कि व्हेन यू शुड स्टॉप इट। कि आई विल नॉट रिकमेंड कि ये 8 दिन पढ़िए, 7 दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़िए। यू स्टार्ट डूइंग इट, 1-2-3 दिन विल फील हैवी एंड टायर्ड, अब नहीं हो सकता, देन आफ्टर दैट यू विल फीलिंग फ्रेश। उसके बाद जब तक आपको तकलीफ खत्म नहीं होती, जो प्रॉब्लम है उससे बाहर नहीं आया, तो फिर तब तक आप करिए। इसमें जो है एक 5-7 डेज आप करने के बाद आप ऑलिव ऑयल जो है कभी कभी लगा सकते हैं, या फिर सर पे रोज लगा के नहाना मुश्किल है तो जहां पर पेन है वहां पर लगा सकते हैं। आफ्टर 7 डेज तो नहाइए आप किसी तरह। उसके बाद जो है कमर में दर्द है तो सिर्फ वहां पर लगा लीजिए। खजूर, कलौंजी, शहद, पानी, जमजम, दिस यू कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3-4 महीने भी आप यूज कर सकते हैं। नहाना ही रोज मुश्किल है, सर पे तेल लगाना ये रोज मुश्किल है। 7 डेज डेली करिए आप। उसके बाद जब जब नहाए तब तब आप ये दम किए हुए पानी से नहाइए। इंशाल्लाह ताला जब तकलीफ खत्म हो जाएगी, देन यू योरसेल्फ विल नो कि आई कैन स्टॉप इट, अब मुझे पूरी राहत मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन राहत मिलने के बाद बेफिक्र होकर बैठिए मत, अस्कार पढ़ते रहिए और दुआएं पढ़ते रहिए। यू यूज प्योर ऑलिव ऑयल इन योर कुकिंग, कैन आई कीप इट बाय डूइंग दम? यस, यू कैन डू दम ऑन इट which you use it for cooking, but usually olive oil को जो है कुकिंग में जब हम यूज करते हैं तो खाना पकाने में ऑलिव ऑयल जो है कुकिंग में भी यूज करते हैं, तो ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए उसको, यानी स्मोक नहीं आना चाहिए, इतना गर्म नहीं करना चाहिए। इट शुड बी टेकन रॉ, उससे फायदा हो। तो रॉ एंड अनकुक्ड ऊपर जो है
कुक्ड जो है, जो ग्रेवी होती है उसके ऊपर से डाल के कच्चा लेना चाहिए, पका कर नहीं लेना चाहिए. At a time we have to dum both रुकिया and बकरा on things and water, or we can do it next day. आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, because I can understand for some sisters it may be very difficult कि आप पूरा सूरतुल बकरा भी पढ़े और पूरा रुकिया भी पढ़े at a time. अगर नहीं होता तो इवन सूरह बकरा आप इन छोटे छोटे पीसेस में पढ़ सकते हैं. सूरह बकरा थोड़ा 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 करके आप 2-3 सिटिंग्स में पढ़ के, यानी एक बार पढ़े फिर दम किए, फिर दूसरी बार पढ़े दम किए, तीसरी बार पढ़े दम किए, इस तरह सूरतुल बकरा कंप्लीट किया. उसी तरह जो है रुकिया भी आपने पढ़ के दम किया. आप मल्टीपल सिटिंग्स में भी बैठ के दम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. हाँ, डेली पढ़े तो भी एक ही बॉटल में आप दम कर सकते हैं, बिकॉज मैं डेली पढ़ती हूँ और एक ही बॉटल में दम करती हूँ. एक साथ 7 डेज खाना है या दिन भर में नहीं, एक साथ 7 डेज खाना है. एक बार पढ़कर इन सारी चीजों पर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और मैंने इसको आंसर कर दिया है. कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में 4 कुल के साथ सूरत आयतल कुर्सी, कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में आयतल कुर्सी और चारों कुल इंक्लूडेड है. डायबिटिक्स हो तो डेट्स और हनी ना ले. जी हाँ, डायबिटिक हो तो डेट्स मत लीजिए और हनी बिल्कुल थोड़ा लीजिए, जैसे क्वार्टर स्पून. अगर बहुत ज्यादा उतना भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, दूसरी चीजें ले लीजिए, कलौंजी वगैरह. लेकिन नहीं तो 1/4 स्पून, क्वांटिटी कम कर दीजिए. हर चीजों पे अलग अलग पढ़ना है या 2 बार काफी है. आप एक टाइम जब पढ़ते हैं तो सारी चीजों पर दम कर लीजिए, वो इनफ है. सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया ही दम कर सकते हैं पानी पर. सूरह बकरा लंबा सूरा है तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है. आप जो है उसको मल्टीपल सिटिंग्स में दम कर लीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. वैसे कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया भी इनफ है, लेकिन सूरतुल बकरा और दोनों पढ़े इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा. नहीं तो आप मेरे पास आइए, दम किया हुआ रखा है, ले जाइए. देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रुकिया पढ़ना लाउड पढ़ना है या आहिस्ता पढ़ना है या दिल में पढ़ना है. व्हेन यू रिसाइट कुरान यू हैव टू रिसाइट प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरी लेटर. तो जब आप सूरतुल बकरा और रुकिया पढ़ रहे हैं, सिर्फ आंखों से मत पढ़िए, सिर्फ दिल में मत पढ़िए. यू हैव टू रिसाइट इट बाय प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरी लेटर. दम किया हुआ पानी में नॉर्मल पानी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि नहाने के लिए ज्यादा पानी जरूरी है. जी, नहाने के लिए जो मैं बताई, आप दम किए हुए पानी को क्या करना है, लास्ट वॉश में जैसे 1 कप लेकर आप लास्ट बकेट में डाल दीजिए, या फिर बकेट से नहीं आप शावर से नहाते हैं तो फिर आप लास्ट एक मग ले लीजिए. एक मग में जो है वो पानी मिक्स करके ऊपर अपने सर के ऊपर से डाल दीजिए. मेरा वजू बार बार टूट जाता है, इसलिए सवाल तहारत का है. लेटर ऑन आई विल आंसर, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. कोई खजूर दम करके लाया इनफर्टिलिटी के लिए, आई डोंट नो उस पर क्या पढ़े, उस खजूर का क्या करना है. उस खजूर के ऊपर आप जो है सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के दम करके खा लीजिए, क्योंकि खाना वेस्ट करना नहीं है, हराम भी नहीं है कुछ चीज. तो आप उसको जो है दोबारा से आप खुद दम कर लीजिए और खा लीजिए. एग्जिट डोर पर, डोरमैट पर कर सकते हैं, कारपेट पर कर सकते हैं. डू यू मीन टू स्प्रिंकल वाटर? आप डोरमैट पे क्यों करते हैं, आप जो है दरवाजे पर कर लीजिए. एक बार वजू करके रुकिया पढ़ सकते हैं. जी अच्छा, आपका वजू बार बार टूट जाता है तो क्या आप एक बार वजू करके रुकिया पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप क्योंकि ये बीमारी में आता है, आपका वजू अगर बार बार बीमारी की वजह से टूटता है तो फिर आप एक बार वजू करके रुकिया पढ़ सकते हैं, जिस तरह नमाज के लिए आता है. जादू और हसद नजर की रुकिया कैसे करनी है? देखिए, ठीक है, मैं लेती हूँ. जादू के लिए तो कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया इनफ है. अगर जादू हुआ है तो कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया इनफ है. नजर के लिए कल मैं ली थी कि नजर की जो दुआएं हैं वो आप पढ़िए. वो आप स्पेशली वो दुआएं पढ़ के दम भी कर सकते हैं, आप जो है पढ़ के फूंक भी सकते हैं, आप जो है वो पानी और तेल वगैरह पे भी पढ़ के यूज कर सकते हैं, एनी टाइप की. पानी सादा हो या वार्म हो, सादे पानी में शहद लीजिए. शहद मिलाने के लिए सादे पानी में लीजिए. नहार मुंह खजूर खाए बाद आप जो है वैसे भी जो है फजर पढ़ते ही आप थोड़ी ना खाना खाते, 1-2 घंटे के बाद खाते ना, तो खाना खाने से पहले कलौंजी और शहद लीजिए. नहार मुंह खजूर खाए बाद फिर जमजम या हनी वाटर विद कलौंजी. तो नहार मुंह जो है
खजूर खा लीजिए पहले, फिर लेटर ऑन जब खाना खाने से पहले कलौंजी और शहद जमजम के पानी में लीजिए। 1 रुपये का पानी क्या सारे घर वालों को पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं। 1 बार रुपया करके पानी सारे घर वालों को पिला सकते हैं, नहला सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि सबको अलग अलग दम करके अलग अलग रखिए। बेड स्पार्क नहीं होते तो क्या दम किया हुआ पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं? बेड स्पार्क क्यों नहीं होते? क्या बेड के ऊपर पेशाब होता है? क्या बेड के ऊपर नजिस चीज होती है, गंदी चीज होती है? अगर बेड के ऊपर नापाक कोई चीज है तो बेड पे आपको सोना ही नहीं है, आप उसको क्लीन करना है। अगर सिर्फ आप सोते हैं बेड पे तो वो नापाक नहीं होता। अगर हस्बैंड नहीं नमाज नहीं पढ़ते पाबंदी से और कुरान भी नहीं पढ़ते तो क्या कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या पढ़ने से फायदा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या करिए आप, अगर कोई शैतानी चीज है तो इंशाअल्लाह फायदा होगा साथ साथ। लेकिन तहज्जुद में दुआ करिए, बहुत ज्यादा दुआ करिए, और खासतौर से वो वाली जो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, वो वाली दुआ खासतौर से ज्यादा से। खजूर कलौंजी एक साथ नहार में कैसे ले सकते? खजूर पहले ले लीजिए, 1-2 घंटे के बाद कलौंजी लीजिए। Baji, this ruqya you are telling is for diseases or for jinn? This ruqya which I am telling you, it is for everything. Comprehensive का क्या मतलब होता है? Which includes almost everything. ये फिजिकल डिजीजेस के लिए भी है, या आप कैंसर पेशेंट्स पे भी करिए, या आप हार्ट पेशेंट्स के ऊपर भी करिए, ये आप आम बीमारी के लिए भी करिए, ये नजर के लिए भी करिए, ये जिन के लिए भी करिए, ये जादू के लिए भी करिए, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा पूरे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया उसके लिए भी करिए, बच्चे नाफरमान हो गए उसके लिए भी। इट इज फॉर एवरीथिंग एंड इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। रोज सूरतुल बकरा और कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या पढ़े तो बहुत इफेक्टिव है। यूट्यूब पर सुनना है तो कौन सा रुक़या सुने? कोई भी सुनिए, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। शेख मिशारी, शेख सुदैस वगैरह के रुक़या है, कोई भी आप प्ले करके सुनिए। My child is 2 years old, who is sick for 2 months. He has fever and on and off, and he is very cranky, always crying. No medicine is helping. I tried blowing surahs, but still the same condition. Please advise. प्लीज जो भी मैं कोर्स में सारी चीजें बताई पूरे करिए, आप पूरे करिए, ठीक है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग दम फॉर टेकिंग बाथ कैन स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर द बॉडी? नहीं, बेटर वॉश योर बॉडी। खाली स्प्रिंकल कर लेने से नहीं, पूरा बॉडी वॉश करिए आप। अगर बॉडी वॉश करना पॉसिबल नहीं है, बच्चा कभी जिद कर रहा है तो थोड़ा सा आप चेहरे पर स्प्रिंकल कर दीजिए, बॉडी पर स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वॉश करना शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। 7 days continuously daily bath is difficult. कंटिन्यूसली इतना पेन में रहना, इतनी तकलीफ में रहना, इज इट इजी? तो अगर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है तो 3 दिन बात लीजिए। रुक़या करते वक्त सर कवर होना चाहिए या खुला भी रख सकते हैं? कुरान पढ़ते वक्त सर कवर होना इसकी कोई दलील नहीं, खुले सर से भी आप रुक़या की आयतें और सूरतुल बकरा पढ़ सकते हैं। डर हो रहा है तो क्या करें? अस्कार पढ़ लें या रुक़या कर लें? अगर डर हो रहा है तो पहले जो है अस्कार पढ़ के देखें, अगर उससे कम नहीं हो रहा तो रुक़या पढ़ के देखिए, लेकिन अस्कार तो किसी हाल नहीं छोड़ना है। सोने से पहले कुरान सुन के सोना, आई लाइक इट, मिशारी अल-फातिह, इंस्टेड ऑफ रीडिंग माई सेल्फ, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। अगर आपको जो है सोने से पहले सिर्फ सुनना अच्छा लगता है तो सुन के सोइए, कुछ नहीं। दूध मैं आगे लूंगी इंशाल्लाह ताला। 13 इयर्स की मेरी बेटी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो रुक़या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 13 इयर्स की बेटी है, रोज पीरियड्स नहीं आ रहे तो 18-19 इयर्स तक भी जो है लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप जो है ओवर कंसर्न है। नजर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रुक़या पढ़कर एक साथ दम कर, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या में नजर की आयतें भी, नजर की दुआएं भी आ गई है। कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या, नजर की दुआ, डिप्रेशन सब मिलाकर बकरा की दम कर, बिल्कुल पूरी दुआएं एक साथ मिलाकर भी आप पानी के ऊपर दम कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या आयतें रिपीट करिए। बाजी बुक नंबर 2 में कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या का एक पूरा सेक्शन है, आप वहां पर देख लीजिए। पीरियड्स में रुक़या रोक दें, पीरियड्स में भी आप रुक़या कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बिकॉज कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत परेशान हैं तो पीरियड्स में रुक़या का पानी नहा भी सकते हैं, पढ़कर दम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डिड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा भी हुआ है। वेट बहुत ज्यादा है, उससे सुस्ती होती है तो अपनी डाइट करेक्ट करिए और वेट कम करिए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.